हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड धार्मिक यात्राएं, उत्सव एवं त्यौहार। ठीक है, इसमें हम लोग BSNA की वन लाइनर में जो भी चीज़ें हैं सिंगल लाइन में वो सारी सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला है हमारा नंदा राज्यात यात्रा। नंदा राज्यात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो शिव की अनोखी पद यात्रा है। यह यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 20वीं सदी की पहली नंदा राज्यात यात्रा 1905 में हुई थी। सबसे पहली नंदा राज्यात यात्रा 1905 में हुई थी। नंदा राज्यात चमोली के कासवा गांव के पास नोटी नामक स्थान से नंदा देवी मंदिर से होकर हेमकुंड तक जाती है। नंदा राज्यात यात्रा 280 किलोमीटर की पदयात्रा है। यह 19 से 20 दिन में पूरी होती है, जो चांदपुर गढ़ के वंशज कासवा गांव के राजकुमारों द्वारा आयोजित की जाती है। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और यह यात्रा उनकी विदाई के रूप में की जाती है। नंदा देवी राज्यात यात्रा में सबसे आगे 4 सींगों वाला मेढ़ा या बकरा कहते हैं जिसे, तथा पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छंतोली लिए लोग चलते हैं। सुंदर छंतोली और आगे 4 सींग वाला बकरा। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, याद रखना। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। नंदा देवी राज्यात यात्रा में नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। नंदा देवी राज्यात यात्रा में बाण पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है। बाण में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। भारवाहक लाटू देवता, ठीक है, नाम याद रखना। नंदा देवी राज्यात यात्रा जब बेदनी कुंड में पहुंचती है, वहां मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। बेदनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक निराली धार है। इस स्थान को पातर नचौड़ियाँ कहा जाता है। यहाँ से आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती हैं। पातर नचौड़ियाँ पड़ाव के बाद शिला समुद्र पड़ाव आता है। ठीक है, नंदा देवी राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव हेमकुंड है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है, नंदा देवी राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव हेमकुंड है, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यहाँ पूजा करने के बाद 4 सिंह वाले खाड़ू के पीठ पर रखे खैरुआ फांचर पर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है एवं खाड़ू को छोड़कर नंदा देवी राज्यात यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से होकर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है एवं खाड़ू को छोड़कर नंदा देवी राज्यात यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से होकर नोटी पहुंचते हैं। 12 वर्षों बाद आयोजित होने वाली नंदा देवी राज्यात यात्रा का आयोजन 14 वर्षों बाद 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई। इससे पहले सन 2000 में यह यात्रा हुई थी। चमोली के कासवा गांव के पास नोटी मंदिर से हेमकुंड तक की यात्रा है। चमोली के कासवा गांव, नाम भी याद रखना नंदा देवी राज्यात यात्रा का। ठीक है, कासवा गांव से शुरू होती है, हेमकुंड तक जाती है। 1843 ईस्वी को नंदा देवी राज्यात यात्रा के प्रमाण उपलब्ध हैं। सॉरी, नंदा देवी राज्यात यात्रा 1886, 1905, 1925, 1951, 1968, 1987, 2000 व 2014 को हुई थी। छोटी नंदा देवी राज्यात यात्रा, यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। यह यात्रा कुरुड़ के मंदिर से शुरू होकर थराली, नंदकेसरी, देवाल, मुंदोली, बाण होते हुए बेदनी बुग्याल पहुंचती है, जहां नंदा सरोवर के तट पर नंदा देवी की पूजा करने के उपरांत यह यात्रा समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैलाश मानसरोवर यात्रा। पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रा से होकर मानसरोवर तक जाती है। देखो, नंदा राज्यात यात्रा कहाँ से कहाँ जाती है? चमोली के कासुआ गांव से होके हेमकुंड तक। ठीक है, नंदा राज्यात यात्रा कासुआ गांव से हेमकुंड तक होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रा से होकर मानसरोवर तक जाती है। यात्री कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन के निकट मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक झील है। मानसरोवर झील राक्षस ताल से जुड़ी है, जिससे सतलज नदी निकलती है। कैलाश पर्वत को गण पर्वत व रजतगिरी भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत को गण पर्वत व रजतगिरी। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर माह के बीच होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारतीय विदेश मंत्रालय एवं ITBP के सहयोग से पूरी होती है। भाई याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है,
कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल, ये बाकी नहीं भी पूछेगा ना, भारतीय विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी ये जरूर पूछता है कौन सा मंडल कराता है करके, गढ़वाल मंडल कराता है, कुमाऊं मंडल कराता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम कराता है, भारतीय विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी के सहयोग से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दिल्ली से अल्मोड़ा, कौसानी से डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है, जिससे आगे तवा घाट से गुंजी व नवी ढांग से होते हुए यात्रा लिपुलेख दर्रा के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण गंतव्य मानसरोवर झील है, जिसे देवताओं की झील भी कहा जाता है। कैलाश शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है। इसका उच्चतम शिखर बिंदु ओल्मा पास की ऊंचाई 5810 मीटर है। ओल्मा पास की ऊंचाई 5810 मीटर। कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की दूरी 51 किलोमीटर की गोलाई में है। याद रखना, कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की दूरी 51 किलोमीटर की गोलाई में है। कैलाश से मानसरोवर झील की दूरी 32 किलोमीटर है। मुंशियारी की जोहार घाटी व चमोली के नीति दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती थी। 1981 ईस्वी में लिपुलेख दर्रे के माध्यम से यात्रा करने की चीन सरकार से सहमति बनी थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव नवी ढांग है, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। आदि कैलाश के दर्शन जोलिंग कांग तथा ओम पर्वत है, गलत पढ़ रहा हूँ। आदि कैलाश के दर्शन जोलिंग कांग तथा ओम पर्वत के दर्शन नवी ढांग से किए जाते हैं। ओम पर्वत के दर्शन नवी ढांग से और जोलिंग कांग तथा ओम पर्वत के दर्शन, जो जोलिंग कांग और ओम पर्वत के दोनों के। इस यात्रा के यात्रियों की शारीरिक जांच दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। यह यात्रा टिहरी जनपद में हर वर्ष सितंबर माह में होती है। यह यात्रा घुतू से लेकर भृगु गंगा के उद्गम तक जाती है। इस यात्रा को उत्तराखंड के 5वां धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पवाली कांठा केदार यात्रा। यह यात्रा टिहरी से लेकर केदारनाथ तक 29 किलोमीटर की यात्रा है। यह पैदल यात्रा प्रायः अगस्त या सितंबर माह में होती है। यह यात्रा माटिया बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल से त्रिजुगी नारायण होते हुए केदारनाथ तक पहुंचती है। भाई रूट याद रखना, माटिया बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, 2 बुग्याल पड़ते हैं। बुग्याल क्या होते हैं, कल ही पढ़ा रखा है मैंने आपको, छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, उन्हें हम बुग्याल कहते हैं, ठीक है। माटिया बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल से कहाँ तक जाती है, त्रिजुगी नारायण होते हुए केदारनाथ तक पहुँचती है। त्रिजुगी नारायण, पवाली कांठा बुग्याल और माटिया बुग्याल, ठीक है। 2 बुग्याल पड़ते हैं और 1 त्रिजुगी नारायण, नाम याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास देवोरा यात्रा। पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों में देव यात्रा होती है, जिसमें लोग 1 से 1.5 साल तक मंदिरों व तीर्थों की यात्रा करते हैं। घाड़ू घड़ा यात्रा। हर साल बसंत पंचमी के पर्व पर टिहरी नरेश की जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना करके पुरोहित तेल पिरोने व बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि व समय निर्धारित करते हैं। क्या पढ़ा हुआ मैंने, दोबारा पढ़ देख लो। हर साल बसंत पंचमी के पर्व पर टिहरी नरेश की जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना करके पुरोहित तेल पिरोने व बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि व समय निर्धारित करते हैं। बद्रीनाथ धाम के जब कपाट खुलते हैं वो कैसे उसकी समय और तिथि निर्धारित होती है वो देख लो, ठीक है। यहाँ पर तिलों का तेल सुहागिन महिलाएं पिरोती हैं। यह यात्रा नरेंद्र नगर से बद्रीनाथ तक होती है। नेक्स्ट है वारुणी पंचकोसी यात्रा। यह यात्रा उत्तरकाशी जिले में प्रतिवर्ष चैत्र मास में भागीरथी व वरुणा के संगम से शुरू होकर वरुणावत पर्वत को पार करके गंगोरी में गंगा तट तक 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। यह यात्रा उत्तरकाशी जिले में प्रतिवर्ष चैत्र मास में भागीरथी व वरुणा, नाम याद रखना नदियों के, भागीरथी व वरुणा के संगम से होकर वरुणावत पर्वत, नाम भी याद रखना, वरुणावत पर्वत को पार करके गंगोरी में गंगा तट तक 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है अस्कोट आराकोट यात्रा। अस्कोट एक वन्यजीव विहार है, कहाँ पड़ता है बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इस यात्रा की शुरुआत प्रथम बार 1974 ईस्वी में 25 मई को श्रीदेव सुमन के जन्म दिवस पर शेखर पाठक
शमशेर सिंह बिष्ट व हेमवती नंदन बहुगुणा द्वारा शुरू की गई थी। शेखर पाठक कहाँ के हैं मेरे को बताना आप लोग। शेखर पाठक से जुड़ी एक बात बताई थी मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद होगी, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। एक फैक्ट है इनसे रिलेटेड, अगर जिसको याद आएगा बताना मेरे को, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा शेखर पाठक कहाँ से रिलेट करते हैं और इनसे रिलेटेड क्या एक फैक्ट है वो बताना। इस यात्रा के प्रेरणा स्रोत सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस यात्रा का आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष बाद होता है। देखो, अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन 10 वर्ष बाद होता है, और अभी हमने जो पढ़ा था नंदा राज्यात यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टैगलाइन क्या है अस्कोट आराकोट यात्रा की, अपने गाँव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो। अस्कोट आराकोट यात्रा की थीम टैगलाइन, अपने गाँव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो। वर्ष 1983 में शेखर पाठक द्वारा नैनीताल में पहाड़ संस्था की स्थापना की गई। लो, एक फैक्ट तो यही आ गया शेखर पाठक से जो मैं पूछ रहा था आप लोगों से। एक फैक्ट और है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी बताना। जिसके बाद दूसरी अस्कोट आराकोट यात्रा का संचालन 1984 में पहाड़ संस्था द्वारा किया गया। पहाड़ क्या है? पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरियाज रिसर्च। पहाड़ की फुल फॉर्म भी देख लो, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरियाज रिसर्च। यह यात्रा पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होकर उत्तरकाशी तक लगभग 1150 किलोमीटर की पैदल पर्यावरणीय यात्रा है। अभी मैंने अस्कोट कहाँ से बिलोंग करता है वो मैंने पूछा था, पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। अस्कोट की जितना किलोमीटर में अस्कोट वन्यजीव विहार फैला हुआ है पूरा का पूरा याद रखना, पेपर में पूछता है। जैसे इस बार वीडियो पटवारी के पेपर में पूछा था, जो हमारा जिम कॉर्बेट पार्क है, जिम कॉर्बेट पार्क कौन से सन में बना था वो पूछा था, और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था शायद वीडियो पटवारी में, जो इससे पहले पेपर हुआ था। जो हमारा जिम कॉर्बेट पार्क है, जिम कॉर्बेट पार्क कितने ज़िलों से अपनी सीमा साझा करता है, जो उसकी बाउंड्री है जिम कॉर्बेट पार्क की वो कितने ज़िलों से लगती है वो बताना, ठीक है। वो याद करके जाना पेपर में, मेरे को मत बताना मेरे को क्या जानना है, पेपर देने आप लोगों ने भी जाना है, ठीक है। याद करते हुए जाना, और कौन से सन में बना है जिम कॉर्बेट पार्क से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट पढ़ लेना। जिम कॉर्बेट पार्क किसके नाम पर पड़ा है वो याद रखना। जिम कॉर्बेट पार्क को और किस नाम से जानते हैं, 2 नामों से जानते हैं, आप लोगों को पता होगा। जिम कॉर्बेट पार्क को और किस नाम से जानते हैं वो भी याद रखना, ठीक है। इसका उद्देश्य पहाड़ों, गाँवों व उनकी संस्कृति के बारे में जानना है। 6वीं अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन 25 मई से 8 जुलाई 2024 तक। थीम स्रोत से संगम। अच्छा, एक मिनट, अस्कोट आराकोट यात्रा की ये टैगलाइन है, अपने गाँव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो। थीम क्या है? स्रोत से संगम, थीम ये है। सहस्त्र ताल महासर ताल यात्रा। टिहरी व उत्तरकाशी जिले में यह यात्रा बुढ़ा केदार से शुरू होकर महासर ताल होते हुए सहस्त्र ताल तक पहुँचती है। टिहरी व उत्तरकाशी जिले में यह यात्रा बुढ़ा केदार से शुरू होकर महासर ताल होते हुए सहस्त्र ताल पहुँचती है। बुढ़ा केदार कहाँ पड़ता है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख त्यौहार। गढ़वाल में दीपावली के अवसर पर भेला नृत्य किया जाता है, जो मार्गशीर्ष माह में मुख्य दीपावली से 1 माह बाद होती है। राज्य में होली की 2 शैलियाँ होती हैं, खड़ी व बैठकी। कुमाऊं में 2 तरह की होली होती है। खड़ी होली सामूहिक रूप से लय ताल बद्ध गान नृत्य विद्या। बैठकी होली शास्त्रीय राग रागनियों पर आधारित गीतों का गायन। घी संक्रांति, ओलग्या भी कहते हैं जिसे हम, त्यौहार घी संक्रांति त्यौहार कुमाऊं में मनाया जाता है। चंद राजाओं के समय इस पर्व पर लोग राजा को भेंट स्वरूप उपहार देते थे। मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं में टेढ़े मेढ़े आटे के घुघुतिया बनाए जाते हैं, और इसी कारण इस त्यौहार को घुघुती त्यौहार या काले कौआ के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति को गढ़वाल में खिचड़िया संक्रांत कहते हैं। मकर संक्रांति को गढ़वाल में खिचड़िया संक्रांत कहते हैं, जैसे कुमाऊं में मकर संक्रांति कहते हैं और ऐसे ही गढ़वाल में खिचड़िया संक्रांत कहते हैं, ठीक है। फूल संक्रांत जिसे फूलदेई कहते हैं, हिंदू वर्ष के प्रथम दिन से 7 दिनों तक मनाया जाता है। हरेला राज्य का प्रमुख त्यौहार है। कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख त्यौहार 16 जुलाई को मनाया जाता है। इस त्यौहार के समय राज्य भर में पौधारोपण पर जोर दिया जाता है। हरेला त्यौहार श्रावण महीने के प्रथम दिन मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पंचमी त्यौहार। पंचमी त्यौहार में जौ की हरियाली लगाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन बालिकाओं के नाक कान छिदवाए जाने का महत्व है।
खतड़ुआ कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार आश्विन मास की संक्रांति को मनाते हैं। इसे गायों का त्यौहार या गै त्यौहार भी कहा जाता है। खतड़ुआ त्यौहार 17 सितंबर को मनाया जाता है। बिखौती बिखौती बैसाख माह के प्रथम दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। बैसाख माह के प्रथम दिन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बैसी। बैसी कुमाऊं में 22 दिन तक मनाए जाने वाला त्यौहार है। चेतौल त्यौहार में पिथौरागढ़ के स्थानीय देवता देवल समेत की पूजा अर्चना होती है, जो चैत्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है एवं देवल समेत को भगवान शिव का अंश माना जाता है। देवल समेत को भगवान शिव का अंश माना जाता है। कलाई त्यौहार कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। सारा त्यौहार वैशाख महीने में गढ़वाल में गांवों की बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाता है। इसमें नंदा देवी के दूतों का आह्वान किया जाता है। नंदा देवी के दूतों का। सातू आठू, ये पेपर में वीडियो पटवारी के पेपर में पूछा था, अगर किसी को ध्यान होगा जिसने दिया होगा, इस बार पूछा था सातू आठू कौन सा त्यौहार होता है। सातू आठू त्यौहार में भाद्रपद और कहाँ मनाया जाता है, सबसे बड़ी बात है कहाँ मनाया जाता है सातू आठू त्यौहार। एक जनपद है इसका, विशेष जनपद है जहाँ मनाया जाता है। सातू आठू त्यौहार में भाद्रपद माह की सप्तमी अष्टमी को चांचरी आयोजन होता है। इस त्यौहार में अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है। विरुण पंचमी कुमाऊं सातू आठू पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। राज्य में विरुण पंचमी के नाम से नाग पंचमी को जाना जाता है। भिरौली त्यौहार संतान कल्याण के लिए माना जाता है। जागड़ा महासू देवता का त्यौहार है, यह भादो महीने में मनाया जाता है। नुणाई त्यौहार जौनसार में भेड़ पालकों के नाम पर मनाया जाता है। गोलजू महोत्सव का आयोजन अल्मोड़ा में किया जाता है, ठीक है। इगास दीपावली गढ़वाल में कार्तिक शुक्ल होगा यार, ये शुक्ल पक्ष, चलो देखेंगे इसको। कार्तिक शुक्ल की एकादशी में मनाई जाती है। यह मुख्य दीपावली से 11 दिन बाद मनाई जाती है, जिसका संबंध माधो सिंह भंडारी से था, ठीक है। टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में मुख्य दीपावली को एक माह बाद मंगसीर की बग्वाल मनाई जाती है, जिसके बाद बदराज उत्सव मनाया जाता है। देखो उत्सव याद रखो, क्या दीपावली होली ये सब तो याद रहना चाहिए। ये किस लिए मनाया जाता है, दीपावली, होली, घी संक्रांति, मकर संक्रांति, फूल संक्रांत, खिचड़िया संक्रांत, मकर संक्रांति को गढ़वाल में क्या कहते हैं, ये तो याद रखना ही है। अभी और क्या याद रखना है, टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में मुख्य दीपावली के एक माह बाद मंगसीर की बग्वाल मनाई जाती है, जिसके बाद बदराज उत्सव मनाया जाता है। उत्सव का नाम याद रखना, बदराज उत्सव। नंदाष्टमी के पर्व पर केले के तने से नंदा सुनंदा की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। नंदाष्टमी के पर्व पर केले के तने से नंदा सुनंदा की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है, ठीक है।